पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है मैम, लेकिन सबसे छोटा बजट होता है। तो क्या बजट में सबसे पहले तो आप बताइए कि किस तरह का रिलीफ आवाम को दे रही है आपकी गवर्नमेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आखिरी बजट है आपका, इसके बाद इलेक्शन होंगे और फिर नई हुकूमत होगी, होपफुली आपकी हो या जिसकी भी हो, बट आपके लिए तो ये आखिरी बजट था आपकी हुकूमत का। तो कितना रिलीफ आपकी हुकूमत दे पाई है मैम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस तरीके से आपने देखा कि आज बलूचिस्तान का जो बजट है बड़ी कामयाबी के साथ पेश किया गया, और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हमारे फाइनेंशियल इश्यूज बलूचिस्तान के काफी अरसे से चल रहे थे, और हमारे बहुत से ऐसे ड्यूज थे जो पीपीएल की मद में थे और इसी तरीके से एनएफसी अवार्ड की मद में थे। शेयर नो डाउट बलूचिस्तान को मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, और जो हमारे काफी अरसे से अरबों रुपए के ड्यूज हैं वो क्लियर नहीं हुए। हालांकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हम जो फेडरल में बजट सेशन है उसका हमारी पार्टी जो है बाप वो बाइकाट करेगी। लेकिन फिर जब प्राइम मिनिस्टर के साथ सादिक संजरानी साहब के साथ जो वफ्द था उनकी मीटिंग हुई, तो प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी करवाई कि जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा, और उस हवाले से एक कमेटी भी कायम की गई थी जिसका पहला इजलास हो चुका है, लेकिन अब तक वो फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो हल नहीं किए गए। हमारा ये भी था कि हम अगर ओवर ड्राफ्टिंग की तरफ चले जाते, लेकिन ये एक बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोजीशन होती है। आपने देखा होगा कि केपी में भी ओवर ड्राफ्टिंग की तरफ वो गए वहां पर, लेकिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम ओवर ड्राफ्टिंग की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत से हमारे इश्यूज थे फाइनेंशियल, लेकिन उसके बावजूद भी एक अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश किया गया। और मैं आपको बताऊं, देखें सबसे जो मेन मसला है आप इसको अवाम दोस्त माशी मसला है। तो पंजाब का बजट भी पेश हुआ है, सिंध का बजट भी पेश हुआ है, वफाक ने भी बजट पेश किया है, तो आप तो मतलब पहली गवर्नमेंट है जो कह रही है कि ये अवाम दोस्त बजट है। मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अवाम दोस्त बजट कहा? देखिए हमारा जो बलूचिस्तान का सबसे मेन इशू है, और जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, और सबसे पहला जो देखें इशू बलूचिस्तान का जो मेन है जो कि लोग नहीं समझते, हमारा माशी मसला है, हमारे रोजगार का मसला है। अगर आप हमारे सिक्योरिटी इश्यूज भी देखते हैं तो वो इसी वजह से हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट के हवाले से बलूचिस्तान है वो बहुत ज्यादा पीछे है। हमने हमारी गवर्नमेंट ने इन्हीं जो इश्यूज हैं उनको फोकस किया है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बॉर्डर ट्रेड मार्केट्स का भी इफ्तिताह किया गया है, उस देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो रोजगार है लोगों को मुहैया होगा, और माशी जो सूरत हाल है लोगों की वो बेहतर होगी। इसके साथ साथ तनख्वाहों में इजाफा भी मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा खुशाइन है। फिर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे मसाइल हैं बलूचिस्तान के, वो भी इस बजट में फोकस किया गया है। और फिर इसी तरीके से एजुकेशन, देखें हेल्थ और एजुकेशन हम समझते हैं, और इसके साथ साथ तीसरी एक बड़ी अहम के रोड्स नेटवर्क। यहाँ मैं एक बड़ा अहम इशू आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उठाना चाहूंगी कि हमारा कोयटा टू कराची जो इशारा है, और काफी अरसे से हम इस तरफ तवज्जो करवा रहे हैं कि वो 2 वे ट्रैफिक होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोयटा कराची शाखा जो ना बनना हम समझते हैं बड़ी मायूसी की बात है हम बलूचिस्तान वालों के लिए। इसकी तरफ हम बारहा तवज्जो करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक देखें फिर हो सकता है कि आने वाले मुस्तकबिल में इस तरफ भी तवज्जो किसको करवा चुके हैं? तो फरा मैम किसको तवज्जो करा चुके हैं आप? देखिए फेडरल प्रोजेक्ट में शामिल किए जाते हैं ये जो हाईवेज हैं हमारी कोयटा टू कराची। अगर आपने भी कभी सफर किया हो तो ये प्रपोजल मूव किया, कितनी दफा उसको फॉलो अप किया मैम? तो आपको आप गवर्नमेंट हैं तो आप मेरी बात अगर पूरी मुकम्मल आप होने देंगे आपको भी समझ में आ जाएगी। मैं वही आपसे अर्ज करती हूँ कि कोयटा टू कराची जो हमारे हाईवे है वो काफी अरसे से नामुकम्मल ही इसको समझें, और वो 2 वे ट्रैफिक वहां पर होनी चाहिए, लेकिन वो एक ही सड़क है जहां पर 2 वे ट्रैफिक चलती है। तो इस पे भी जिस तरीके से आप लोगों की पंजाब की तरफ मोटर बनी है, तो हम बारहा फेडरल गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो करवाते रहे हैं कि इस हाईवे को भी 2 वे ट्रैफिक और मोटरवे के अंदाज में बनना चाहिए। इसके साथ साथ मैं वापस आती हूँ अपने इस बजट की तरफ। देखिए मैंने आपसे पॉइंट क्लियर कर दें, यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दें फरा मैम।
कदूस बिसिंजो साहब जब पहली दफा वजीर आला बने थे तो तब भी उन्होंने वादा किया था कि वो क्वेटा टू कराची रोड को बेहतर कर देंगे, क्योंकि क्वेटा से जो कराची का रोड है अगर वो बेहतर होगा तो ऑफ कोर्स वो आपके जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि कराची इज इंडस्ट्रियल हब। तो बलोचिस्तान क्वेटा कराची से कनेक्ट होगा तो लोगों का ट्रेड बढ़ेगा, लोगों को बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हादसा क्वेटा टू कराची रोड में होते हैं। वो 3 साल बाद दोबारा सीएम बने लेकिन वो मसला जू का तू है। तो ये क्या मतलब कैसे सीएम है कि दूसरी दफा सीएम बनने के बाद भी एक अहम मसले को एड्रेस नहीं कर सके। मैम देखिए, तनकीद करना और सिर्फ बैठ के बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैदान में उतर के काम करना और फिर इश्यूज को फेस करना और फिर भी इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी काम करना और ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया करना आवाम को, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जहाद है। और जहां आपने हमारे चीफ मिनिस्टर की बात की, आप ये देखें कि जो रेकोडिक का मंसूबा बड़ी कामयाबी के साथ अपने अंजाम को पहुंचा, और आप ये देखेंगे कि 2028 में अब ये ऑपरेशनल हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको ये कहा कि हम अपने ड्यूज के लिए आज तक रो रहे हैं कि जो पीपीएल की मद में हमारे ड्यूज थे, जो एनएफसी अवार्ड की मद में हमारे ड्यूज थे, वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। लेकिन जब ये मंसूबा रेकोडिक का 2028 में ऑपरेशनल हो जाता है तो फिर हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। और मैं आपको एक और, देखिए, बलूचिस्तान के साथ हमेशा से इसी तरीके से ज्यादती होती आई है, क्योंकि हमारे जो फंड्स जो हमें मिलने चाहिए, हमारे जो ड्यूज जो क्लियर होने चाहिए वो नहीं होते। कथा कलामी की माफी चाहूंगा मैम, आप और यहाँ मुझे अपनी बात का शेयर मिल रहा है मैम, आपने सारा वफाक पे डाल दिया। यू आर द गवर्नमेंट, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू द आंसर ना मैम। मेरी ये एक प्लीज, मैं रेकोडिक के हवाले से जो आपसे बात कर रही थी, देखें, ये हमारे चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिसिंजो का एक ऐसा कारनामा है कि ना पहले कोई चीफ मिनिस्टर कर सका इसको और ना आने वाला कोई कर सकता था, कि जिस कामयाबी के साथ और जितनी ये लिटिगेशन का शिकार था ये रेकोडिक का मंसूबा, कि आपके पाकिस्तान के असासे जो थे वो आपके हाथ से निकल रहे थे। एक तो आपके असासे बलूचिस्तान को मिलेगा, साइन करना बहुत बड़ा मार्का नहीं है मैम, साइन तो कोई भी कर सकता था। कितने परसेंट बलूचिस्तान का है, कितने परसेंट बलूचिस्तान को मिलेगा? मोर देन 35% जी। अगर आप इसको उठा के देखेंगे, जो पहले ये रेकोडिक का मंसूबा साइन हो रहा था उसमें बलूचिस्तान को कितना परसेंटेज मिल रहा था? 2% मिल रहा था, 2%। इसमें जंग लड़ी कि बलूचिस्तान का शेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और उसको मनवाने में हम कामयाब भी हुए हैं। और मैं दावे से आपके प्रोग्राम में कहती हूँ कि 2028 को जब ये मंसूबा ऑपरेशनल होगा तो पाकिस्तान के बाकी हिस्से भी बलूचिस्तान पर ही अपने फाइनेंशियल इश्यूज के लिए डिपेंड करेंगे। अभी तो हम रो रहे हैं ना कि हमारे ड्यूज हमें फरा मैम, एक पॉइंट, आप हैं तर्जुमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, क्या आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कह सकती हैं कि जो रेकोडिक है उसमें बलूचिस्तान का 35% ही शेयर है? जी बिल्कुल। देखें, अब तो इसकी जो हमें पहली हमारी इसकी किस्त थी वो भी आ चुकी है, और जिस तरीके से मैं आपको सीएसआर की मद में भी बहुत ज्यादा काम होगा उस इलाके में, और पूरा जब टीम रेकोडिक की टीम जब वहां पर आएगी और इसको ऑपरेशनल करेगी तो पूरे का पूरा इलाका डेवलप होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि चीफ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा कारनामा, टाइम कम है, दो सवाल बड़े जरूरी है, टाइम कम है, 2 सवाल जरूरी है। कराची टू क्वेटा रोड नेटवर्क तो वैसे है ही नहीं ना पूरे बलूचिस्तान के अंदर, जो प्रोविंशियल रोड्स हैं सिटी टू सिटी एंड विलेज टू विलेज चलाए, वो तो खैर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो भी नहीं है। मुझे ये बताएं, जो कराची टू क्वेटा रोड है, क्या वो क्वेटा की आवाम को उनकी जिंदगियों में वो रोड नसीब होगा, वन वे रोड के नहीं? इंशाल्लाह। आप देखें ऐसे ऐसे मार्के हमारी गवर्नमेंट ने सर अंजाम दी हैं, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, इतनी मुश्किल हालात में। आप अगर 2 घंटे का भी अदनान प्रोग्राम करेंगे ना तो फिर मैं आपको गिनवाऊंगी कि इस कम अरसे में हमारे चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिसिंजो ने कैसे कैसे इकदाम किए हैं अपनी लोगों की बेहतरी के लिए और सूबे की बेहतरी के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगली बार भी हमारे यही चीफ मिनिस्टर होंगे। और रोड नेटवर्किंग को, ये भले आप अपने प्रोग्राम इसको रिकॉर्डेड रखें, रोड नेटवर्क को आप देखेंगे कि बहुत बेहतर बनाया जाएगा हमारी गवर्नमेंट में। और
आखिरी सवाल, गुलजार इमाम की गिरफ्तारी के बाद फिर 2 अहम कमांडर और भी उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक किया, तो उसके बाद जो सिक्योरिटी पहले भी काफी बेहतर थी पिछले कुछ महीनों से जो सिक्योरिटी सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर, तो अब आप किस तरह देखती हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन के बाद आने वाले साल जो है, क्योंकि ऑफकोर्स सी पैक पे बड़ी तेजी से अब काम शुरू हुआ है, बहुत अरसे बाद रैपिड काम हो रहा है, तो उसके लिए सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है। जिस तरह सिक्योरिटी दारों ने काम किया है, तो आपको लगता है कि बलूचिस्तान का अमन अब दोबारा से बहुत अच्छे से बहाल हो पाएगा? मैम जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ ख्याली पेश करती हूँ अपने तमाम सिक्योरिटी करने वाले अदारों को, और ये हमारा स्लोगन है कि हम कहते हैं कि ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। और जिस तरीके से आपने गुलजार शंबे का यहाँ पर जिक्र किया, जैसे ही दोबारा देखें मुझे मजबूर करते हैं कि मैं बार बार ये नाम लूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने जब अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभाली तो फर्स्ट सिक्योरिटी मीटिंग में उन्होंने कह दिया था कि हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर है कि बातचीत के जरिए, निगोशिएशन के जरिए, टेबल टॉक के जरिए ही मसाइल को हल करेंगे। हथियार उठाने से दोनों तरफ से नुकसान होगा, तो हम यही चाहते हैं कि बातचीत के जरिए। और आपने देखा जिस तरह गुलजार शंबे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कितने अच्छे तरीके से जितने भी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे थे और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कितने ओपन हार्टेड उन्हें वेलकम किया। और हम बाकी लोगों को भी यही कह रहे हैं कि कौमी धारे में आए। इस तरीके से हथियार उठाने से दोनों तरफ का नुकसान है, नुकसान सिर्फ बलूचिस्तान का है। और अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की हो तो कौमी धारा में शामिल हो के कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने हक पे काम करें, बलूचिस्तान के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाह साहब। बलूचिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है, तो बलूचिस्तान का अमन होगा तो पाकिस्तान का अमन होगा, और अगर पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे तो उसके लिए जरूरी है कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हों, जो कि आज तक तो बहुत बुरे हैं और उम्मीद भी नजर नहीं आती। तो सारी दुआएं और सारी उम्मीदें बलूचिस्तान की खुशहाली की तरफ लगाएंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी इदारे तो अपना काम कर रहे हैं और उनका काम सिर्फ सिक्योरिटी की हद तक है। कई बद स्कूल हैं बलूचिस्तान के अंदर को 3000 के लगभग, जो कुछ स्कूल वर्किंग कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हालत में नहीं है। वहाँ मिलिट्री में FC और मिलिट्री के जो स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत थोड़ी तादाद में, क्योंकि उनका काम नहीं है। तो सिविल गवर्नमेंट को अपनी रेट वहाँ कायम करनी होगी ताकि वहाँ के लोगों को बेहतर रिलीफ मिल सके।